विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसे लेकर पहले ही सुदर्शन न्यूज ने आशंका जताई थी। सुदर्शन न्यूज ने बताया था कि किस तरीके से जाकिर नाइक भारत आने से डर रहा है। आज की तारीख थी भारत लौटने की सऊदी अरब से जाकिर नाइक की, लेकिन आपको बता दें कि जाकिर नाइक नहीं लौटा है। और यह आशंका बहुत पहले ही सुदर्शन न्यूज ने जताई थी कि जाकिर नाइक को अब डर लग रहा है भारत लौटने में। और हमारे सोर्स कह रहे थे कि जाकिर नाइक तय समय पर वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि पुलिस उससे पूछताछ करेगी। आपको यह भी बता दें कि 8 जुलाई को सुदर्शन न्यूज ने यह खबर दिखाई थी और शो के दौरान बताया था कि किस तरीके से जाकिर नाइक भारत ठीक समय पर, जो तय समय है उसका, उस पर नहीं लौटने जा रहा। देखिए आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अभी जाकिर नाइक सऊदी अरब में है और उसके वापस लौटने पर एनआईए उसे पूछताछ करेगी। लेकिन जानकारी यह है कि जाकिर नाइक भारत आने से पहले ही कोई प्लान और कर सकता है। भारत आने का जो उसका प्लान है 11 तारीख का, उसे वो पोस्टपोन कर सकता है। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जाकिर नाइक के खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन, एनआईए की जांच, राजनाथ सिंह का बयान, किरण रिजिजू का कल बयान, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल है, चाहे जितनी भी स्ट्रेटेजी बना ले वो। देखिए, निश्चित तौर पे पूरी तरीके से जो सरकारी अमला है वो अब शिकंजा कसने के लिए तैयार है, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए जाकिर नाइक पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि 11 तारीख को जाकिर नाइक का जो प्लान है, जो उसका तय कार्यक्रम है, वो भारत आने का है। लेकिन अब खबर ये भी है कि जाकिर नाइक 11 तारीख को भारत नहीं आएंगे, ये जानकारी भी मिल जाकिर नाइक को लेकर सुदर्शन न्यूज लगातार एक सीरीज चला रहा है। और आपको यह भी बता दें कि यही सीरीज आज से 7 साल पहले जाकिर नाइक के बारे में पोल खोल करके सुदर्शन न्यूज ने चलाई थी। बावजूद इसके जाकिर नाइक के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। कदम उठाया गया था तो सुदर्शन न्यूज के खिलाफ हमें एक नोटिस भेजा गया था कि किस तरीके से एक धर्म गुरु को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है सुदर्शन न्यूज। लेकिन एक एक करके जाकिर नाइक की तमाम कड़ियां खुल रही हैं और तमाम चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। धर्म के नाम पर वैचारिक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला जाकिर नाइक शायद डर के मारे अब कहीं दुबक गया है। जो जाकिर नाइक आज भारत आने वाला था, उस जाकिर नाइक के भारत लौटने पर अब सस्पेंस बना हुआ है। जाकिर नाइक को आज सुबह 8 बजे भारत आना था, लेकिन वो 8 बजे भारत नहीं पहुंचा। सीआईएसएफ को भी इस बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है कि जाकिर नाइक कब भारत पहुंचेगा। हालांकि जांच एजेंसियों के निशाने पर आ चुके जाकिर नाइक गिरफ्तारी के डर के मारे भले ही मक्का से भारत अब तक न लौटा हो, लेकिन मुंबई पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने हथकड़ी के साथ उसके स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी है। मुंबई पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा बढ़ा रखी है, क्योंकि मुंबई पुलिस उस पर कोई भी कार्रवाई बहुत ही सधे कदमों से करना चाहती है। जाकिर नाइक का बांग्लादेश आतंकी कनेक्शन का भंडाफोड़ होने के बाद एक एक कर उसके काले कारनामों का पुलिंदा खुलता जा रहा है। 9 जांच एजेंसियां उसके पीछे लग गई हैं। केंद्र से लेकर महाराष्ट्र सरकार सब एक्शन मोड में आ गई है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने मुंबई पुलिस को उसके जहरीले भाषणों की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इन सब कार्रवाई के बीच अंदरूनी खबर ये भी है कि जाकिर नाइक अपने ऊपर कार्रवाई के डर से भारत आने का प्लान और कुछ वक्त के लिए टाल सकता है। जानकारी के मुताबिक वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही वो भारत में कदम रखेगा, उसका स्वागत सीधे सलाखों के पीछे होगा। चौतरफा घिरे जाकिर नाइक के गुनाह माफी लायक तो हैं ही नहीं। पहला गुनाह वैचारिक आतंकवाद को बढ़ावा देना, दूसरा गुनाह खुद के आतंकियों का फैन बताना, तीसरा गुनाह धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाना, चौथा गुनाह दूसरे धर्मों का अपमान करना और पांचवा गुनाह भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाना। जाकिर नाइक का सबसे बड़ा गुनाह देश के साथ गद्दारी करना, जिसके लिए वंदे मातरम बोलना हराम है। ऐसा देशद्रोही भारत में रहने लायक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नैन्सी वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज।
तो डर के मारे जाकिर नाइक दुबक चुका है। आपको बता दें कि जाकिर नाइक को लेकर कई सवाल पहले ही पूछे जा रहे हैं। तमाम लोग जाकिर नाइक के खिलाफ हैं और आपको यह भी बता दें कि यह खुलासा जाकिर नाइक बहुत पहले ही कर चुका है। जाकिर नाइक को लेकर हमारे सवाल क्या हैं हम वो भी आपको बता दें, लेकिन साफ ये भी हो रहा है कि किस तरीके से कुछ लोग हैं जो खुलकर जाकिर नाइक का पक्ष ले रहे हैं। यहां पर भी राजनीति की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, जो कि हमेशा गलत चीजों को लेकर ही चर्चा में रहे हैं, पार्टी से कई बार बाहर निकाले भी जा चुके हैं, उन्होंने भी जाकिर नाइक को लेकर पक्ष लिया है। पहले सवाल देखिए, अगर जाकिर नाइक निर्दोष है तो वापस क्यों नहीं वो लौटा है? तो डरपोक है जाकिर नाइक और जाकिर नाइक बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसकी जो करतूतें हैं वो कितनी खतरनाक रही हैं और उन्हीं करतूतों की वजह से अब वो डर के मारे चुप रहा है। अभी तक जाकिर के खिलाफ एफआईआर आखिर क्यों नहीं दर्ज कराई गई, ये भी एक बड़ा सवाल। क्या जाकिर के समर्थकों को भी गिरफ्तार नहीं कर लेना चाहिए? क्योंकि इस तरह से आतंकी गतिविधियां और फैक्ट्रियां चलाने वाले शख्स का अगर कोई पक्ष लेता है तो उस पर भी कार्रवाई जरूरी है। अब जांच एजेंसियां अगला कदम क्या उठाएंगी, बड़ा सवाल ये भी। तो पूछा जा रहा है कि अगर जाकिर नाइक ने कुछ गलत किया ही नहीं है, अगर उसको कानून व्यवस्था में भरोसा है, तो क्यों नहीं लौटा तय समय पर जाकिर नाइक? चलिए अब हम आपको एक बार फिर से दिखा दें कि जाकिर नाइक के बारे में हमने 8 तारीख को ही बता दिया था। हमारे सोर्स हमें बता रहे थे कि जाकिर नाइक तय समय पर वापस नहीं लौटेगा। आज 11 तारीख है, सुबह उससे लौटना था सऊदी अरब से भारत, लेकिन डर के मारे जाकिर नाइक आज नहीं लौटा। देखिए जरा, इस देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अभी जाकिर नाइक सऊदी अरब में है और उसके वापस लौटने पर एनआईए उससे पूछताछ करेगी, लेकिन जानकारी यह है कि जाकिर नाइक भारत आने से पहले ही कोई प्लान और कर सकता है। भारत आने का जो उसका प्लान है 11 तारीख का, उसे वो पोस्टपोन कर सकता है। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले जानना चाहेंगे जाकिर नाइक के खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन, एनआईए की जांच, राजनाथ सिंह का बयान, किरण रिजिजू का कल बयान, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल है, चाहे जितनी भी स्ट्रेटेजी बना ले वो। देखिए, निश्चित तौर पे पूरी तरीके से जो सरकारी अमला है वो अब शिकंजा कसने के लिए तैयार है, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए जाकिर नाइक पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि 11 तारीख को जाकिर नाइक का जो प्लान है, जो उसका तय कार्यक्रम है वो भारत आने का है। लेकिन अब खबर ये भी है कि जाकिर नाइक 11 तारीख को भारत नहीं आएंगे, ये जानकारी। तो जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे ये 8 तारीख की हैं। 11 तारीख यानी आज जाकिर नाइक को लौटना था, लेकिन जाकिर नाइक, जैसा कि हमने आपको बताया था, सोर्स हमें बता रहे थे कि वो नहीं लौटेगा और जाकिर नाइक सच में आज नहीं लौटा है। इस खबर पर तमाम जानकारी उस दिन भी हमें गौरव मिश्रा दे रहे थे और आज भी तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे बड़ा सवाल ये कि जाकिर नाइक की अगली स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है और जांच एजेंसियां इसके बाद अगला क्या कदम उठाने जा रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पक्ष लेने वाले लोग भी खुलकर सामने आने लगे हैं। अब देखिए शशि, एक चीज बहुत साफ है कि जिस तरीके से आज जाकिर नाइक को भारत आना था और हमने ये 8 तारीख को ही बता दिया था कि जाकिर नाइक फिलहाल भारत नहीं आएगा, और जो हमारे सोर्स थे वो इस बात का दावा कर रहे थे और वो दावा कहीं हद तक जो है सच्चा साबित हुआ और सुदर्शन न्यूज ने जो खबर ब्रेक की थी उसी खबर पे मोहर लगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे और है शशि, आज अगर हम बात करें, जाकिर नाइक को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, दरअसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करनी पड़ी। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इस चीज को लेकर के बहुत स्ट्रांग तरीके से जाकिर नाइक के खिलाफ जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रखे हैं। जांच की जा रही है, 9 टीमें गठित की गई हैं इस पूरे जांच के लिए। जगह जगह जाकिर नाइक के जो लोग हैं, चाहे उनका छोटा ऑफिस है, चाहे जाकिर नाइक के आवास की हम बात करें मुंबई स्थित, जगह जगह पर जो है निगरानी रखी जा रही थी। लिहाजा जाकिर नाइक का जो वकीलों का, उनके एडवोकेट का एक पैनल जो है जिससे जाकिर नाइक कानूनी सलाह लिया करता है, जाकिर नाइक की उनसे बातचीत हुई होगी, क्योंकि ऐसे बहुत से केस उदाहरण हैं कि यदि कोई गुनाह करता है और वो विदेश भाग जाता है, उसके बाद से जब भारत आता है तो उसे एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बात जाकिर नाइक को भी अच्छे से पता थी कि जो उसकी करतूतें हैं और जो आज पूरा देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है जाकिर नाइक के खिलाफ, तो हो सकता हो शशि कि जैसे वो भारत की धरती पे कदम रखता उसको तुरंत गिरफ्तारी हो जाती और उसके पास समय बहुत कम बचता, यानी कि टाइम पीरियड नहीं रहता अपने सवालों जवाबों को देने के लिए, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर के पहले ही चिंता जाहिर कर चुकी थी। 2008 में उस समय यूपीए कांग्रेस की सरकार थी और उस समय भी ये चीजें बताई गई थी जाकिर
नायक की स्पीच की बात कही गई थी। और ये 7 साल पहले हमने पूरे मुद्दे को आम दर्शकों के बीच में सुदर्शन न्यूज ने दिखाया था कि किस तरीके से जाकिर नायक एक खलनायक है, बल्कि नायक नहीं है। तो ये पूरी कहानी लोगों के सामने थी, पूरी पटकथा लिखी जा चुकी थी। गौरव, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जाकिर नायक पर और भी शिकंजा कसेगा कि किस तरीके से बहावी विचारधारा को फैलाने के लिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर का वो इस्तेमाल कर रहा था। सऊदी अरब ने सबसे बड़ा अवार्ड उसे दिया था, सम्मानित उसे किया था। साथ ही साथ वहां से किस तरह से अरबों रुपए आ रहे थे तमाम चीजों को बर्बाद करने के लिए, यहाँ पर इसकी भी जांच होगी। इस तरह की भी जानकारी है, यानी शिकंजा और ज्यादा कसेगा। देखिए, निश्चित तौर पे जो उसके बैंक अकाउंट हैं और जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी भी जांच की जाएगी, और हो सकता हो कि जांच के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सील भी कर दिया जाए। एक सवाल और भी यहाँ पे शशि, जैसा कि अगर हम जाकिर नायक की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट जाकिर नायक को लेकर के निकाला था, जिसमें 100 बलशालियों लोगों की जो एक लिस्ट थी, मोस्ट पावरफुल लोगों की एक लिस्ट थी, उसमें शामिल किया था जाकिर नायक को। और अगर हम इस साल की बात करें, उसमें शामिल किया था। इससे पिछले साल की अगर हम बात करें, 80 से 86 रैंक की पोजीशन पे जाकिर नायक को लेकर के आया गया था। तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी जाकिर नायक को एक बलशाली यानी कि शक्तिशाली के रूप में उसमें दिखाया था। अब आप एक और चीज समझिए कि जो इस पूरे मामले को अगर हम इन्वेस्टिगेट करें, देखें, एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं जाकिर नायक के साथ पैनल काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज उसको भारत आना था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, किसी व्यक्ति के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है। इसका सीधा सा सवाल है कि उसको ये अच्छे से पता है कि अगर वो भारत आता है निश्चित तौर पर उससे पूछताछ होगी, क्योंकि तब सभी, चाहे हम राज्य महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर के पहले से ही सख्त नजर आ रही है। और केंद्र सरकार की बात करें, खुद राजनाथ सिंह ने इस बात को कह दिया था कि उसके एक एक विवादित भाषणों की जांच की जा रही है, और वो जांच करने के बाद से सीधे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यहां पर उसके समर्थन में जो कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, अगर उनके हम व्यक्तिगत प्रोफाइल को देखें तो वो भी उन आतंकियों के साथ समय समय पर खड़े नजर आते हैं। चाहे वो आजमी की बात करें, उनका भी आतंकवाद से पुराना नाता रहा है, भले वो बच बचा करके आज समाजवादी पार्टी के नेता हों, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, आप साफ देखेंगे उसमें कि वो एक बचाव पक्ष के तौर पे इस बात को कहते हैं। अब इस लड़ाई को कुछ लोग हिंदू बना मुस्लिम, आपसे बात करूंगी, मैं इस पे जवाब लूंगी आपसे, लेकिन एक बार फिर से दिखा देते हैं दर्शकों को भी कि किस तरीके से अबू आजमी ने कहा है कि जाकिर नायक आतंकवादी नहीं है, और अगर उसको दबाने की कोशिश है तो इसका मतलब है कि मुसलमानों को दबाने की कोशिश है। यानी अबू आजमी खुलकर सामने आए हैं। इसके बाद किस किस तरह की प्रतिक्रिया आई हैं, जरा उनको भी दिखा देते हैं। जाकिर नाइक के जिस प्रकार के बयान आए हैं, समाज में दुराचार, द्वेष, वैमनस्य फैलाना, समाज में आतंक का भाव पैदा करना और इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी को भी इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसलिए और उनका समर्थन करने के लिए आगे आना ये और भी उससे ठीक बात नहीं है। इस प्रकार की बातें इस देश में चल नहीं सकती। देखिए, आजमी यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो एक राजनेता है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ऐसे मामले में सरकार अपनी तहकीकात कर रही है। उस वक्त तक जब तक कि सरकार पूरे तथ्य को इन्वेस्टिगेट नहीं कर ले और सरकार से पहले वो स्टेटमेंट दे, पॉलिटिक्स करे, ये गलत है। उनको इस तरह के स्टेटमेंट से दूर रहना चाहिए, परे रहना चाहिए और सरकार को अपना काम करने देना चाहिए। इस पे गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए। गौरव, ये तो हद हो गई। अबू आजमी का बयान हमने देखा किस तरीके से उन्होंने पूरी तरह से राजनीति में तब्दील कर दिया इस पूरे के पूरे मामले को। गलती तो 2007 में हम कह सकते हैं तभी हुई है, आज से कई साल पहले, जब यूपीए सरकार को ही कदम उठा लेना चाहिए था। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उम्मीद यही की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति होगी। बयान को हम वाकई में एक बचाव किया जा रहा है इस पूरे बयान के माध्यम से। और अगर हम जाकिर नायक की बात करें, जब से ये मसला इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है, तब से जाकिर नायक के बचाव में भी काफ़ी लोग उतर रहे हैं। और ये वही लोग हैं शशि जो पहले से ही किसी तरीके से बच बचा के अपने जीवन को काट रहे हैं। और इनका भी पूरा प्रोफाइल अगर देखा जाए तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनका नाता रहा है आतंक को फैलाने में, बढ़ावा देने में। और उसी में से एक नाम अबू आजमी का भी है। दूसरी तरफ अगर बात करें, इस पूरी लड़ाई को हिंदू बना मुस्लिम कहा जा रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बार के विषय में जाकिर नायक इस बात को भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो उनके अपने ही समुदाय के लोग हैं, जो उनके अपने वर्ग विशेष के लोग हैं, वो जाकिर के खिलाफ हो गए हैं। माहौल पूरा जाकिर नायक के खिलाफ बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक पूरा एक राजनीतिक समीकरण, एक तरफ जाकिर नायक को सर्च कर रहा है, उनके गतिविधियों को ढूंढ रहा है, तो दूसरी तरफ जो उनके अपने लोग हैं वो खुद उसके खिलाफ हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ा माहौल, एक बहुत बड़ा मूवमेंट देश के अंदर बन चुका है।
आज ही लखनऊ में किसी ने जाकिर नायक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है CGM कोर्ट में, और उसके विवादित जो भाषणों की एक CD है वो वहां पे उनके लखनऊ के CGM कोर्ट को सौंपा है, और कोर्ट ने आज इस पर 2 बजे सुनवाई भी की है। तो इस तरीके की गतिविधियां हैं देश के अंदर शुरू हो गई हैं, लोग जागरूक हो गए हैं और जाकिर नायक के खिलाफ कंप्लेंट करा रहे थे। जब हमने 7 साल पहले इस खबर को दिखाया था प्राथमिकता से, तो उस समय भी लगभग दर्जनों FIR जाकिर नायक के खिलाफ दर्ज हुए थे। उस समय खुद चैनल को नोटिस भेजने तक की बात की गई थी, उसमें नोटिस भी भेजा गया था। जाकिर नायक के तमाम विवादों को हमने सीरियल वाइज दिखाया था, चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा हो, जाकिर नायक को कहां से फंडिंग होती है, ऐसे मुद्दों की बात हमने की थी। साधु संतों को किस तरीके से जाकिर नायक बदनाम करता है, हिंदू देवी देवताओं को किस तरीके से बदनाम करता है, तमाम ऐसे मसले हैं जो कहीं से भी जाकिर नायक को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो लिहाजा ये पूरा जो मूवमेंट तैयार हुआ है, उसी मूवमेंट के डर से आज उसको भारत आने का जो उसका प्लान था वो कैंसिल हुआ, जैसा कि हमारे सोर्स पहले बता रहे थे। और अभी भी जो हमारे पास जानकारी है शशि, वो यही कह रही है कि फिलहाल अभी जाकिर नायक किसी भी स्थिति में भारत आने के मूड में नहीं है, क्योंकि जो पूरा ये माहौल एक बना हुआ, जो पूरा एक मूवमेंट बना हुआ है, पहले वो चाहता है कि मीडिया ट्रायल हो जाए, उसके बाद भारत आए, क्योंकि बड़े पैमाने पर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। पता है कि उसकी करतूतें क्या रही हैं भारत में, और उन करतूतों के बाद उसके लिए क्या अंजाम हो सकता है, और इसी वजह से जाकिर नायक डर गया है। आप बने रहे गौरव हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक ले हमें रुकना होगा। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डरपोक जाकिर नायक की, जिसके बारे में सुदर्शन न्यूज ने पहले ही बता दिया था। हमारे सोर्स हमें कह रहे थे कि 11 तारीख को तय समय पर जाकिर नायक डर के मारे भारत नहीं लौटेगा। सऊदी अरब में है जाकिर नायक, और आपको बता दें कि जिस तरीके से इस्लामिक रिसर्च सेंटर वो चलाता है, आतंकवाद की फैक्ट्री वो चलाता है, आतंकवादी जो उसे फॉलो करते हैं, उसके भाषणों को सुनते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित बताए जाते हैं। एक के बाद एक तमाम चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। जाकिर नायक और ज्यादा परेशानी में घिरता जा रहा है, और इसीलिए जाकिर नायक सऊदी अरब से आज भारत नहीं लौटा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से सुदर्शन न्यूज ने 8 तारीख को ही बता दिया था कि जाकिर नायक तय समय पर नहीं लौटेगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अभी जाकिर नायक सऊदी अरब में है, और उसके वापस लौटने पर NIA उसे पूछताछ करेगी। लेकिन जानकारी यह है कि जाकिर नायक भारत आने से पहले ही कोई प्लान और कर सकता है। भारत आने का जो उसका प्लान है 11 तारीख का, उसे वो पोस्टपोन कर सकता है। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले जानना चाहेंगे जाकिर नायक के खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन, NIA की जांच, राजनाथ सिंह का बयान, किरण रिजिजू का कल बयान, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल है, चाहे जितनी भी स्ट्रेटेजी बना ले वो। देखिए, निश्चित तौर पे पूरी तरीके से जो सरकारी अमला है वो अब शिकंजा कसने के लिए तैयार है, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए जाकिर नायक पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि 11 तारीख को जाकिर नायक का जो प्लान है, जो उसका तय कार्यक्रम है, वो भारत आने का है। लेकिन अब खबर ये भी है कि जाकिर नायक 11 तारीख को भारत नहीं आएंगे, ये जानकारी भी मिल पा रही है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अभी जाकिर नायक सऊदी अरब में है, आपने देखा कि किस तरीके से जाकिर नायक के बारे में सुदर्शन न्यूज ने बता दिया था कि आज नहीं वो आएगा, और आज जाकिर नायक भारत लौटा भी नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, और आपको यह भी बता दें कि राज्यवर्धन सिंह राठौर की अभी बस कुछ ही सेकंड्स पहले एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि DM और SP को अधिकार है, अगर कहीं पीस TV यानी जाकिर नायक का जो टेलीविजन चैनल है वो किसी केबल ऑपरेटर के द्वारा अगर चलाया जा रहा है, तो उसे तुरंत उसके इक्विपमेंट्स को जब्त कर लिया जाए, उसका खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपको यह भी बता दें कि ये चेतावनी बहुत पहले भी दी गई थी। बावजूद इसके पीस TV कई अलग अलग इलाकों में केबल ऑपरेटर्स चला रहे थे। सवाल अब मेरा यह है गौरव, जिस तरीके से UPA सरकार को हमने कई मोर्चों पर विफल देखा, किस तरीके से अपीजमेंट की कोशिश उनकी तरफ से थी, हार का कारण भी AK एंटनी ने रिपोर्ट देकर यही बताया कि जो मुस्लिम अपीजमेंट थी वो बड़ी वजह रही हार की, खास तौर से कांग्रेस सरकार के लिए, कांग्रेस के लिए। क्या यही वजह थी कि जाकिर नायक के खिलाफ कदम नहीं उठाया गया कोई भी?
निश्चित तौर पे, क्योंकि जो उस समय के दौरान जो सबूत दिए गए थे, सुरक्षा एजेंसियों ने जो सबूत दिए थे और जो बातें कही थी, अगर उस पर वाकई में वर्कआउट होता और उन बातों पर वाकई में अमल किया जाता तो ये दिन आज कांग्रेस को नहीं देखने पड़ते। निश्चित तौर पे अब कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा लेती जाकिर नाइक को अरेस्ट करने के बाद, क्योंकि ये जाकिर नाइक पहले भी उतना ही जहर उगलता था जितना आज उगलता है, और पहले काफी मौका भी था, लेकिन अब मौका किसी और के हाथ में है। और वाकई में अब सरकार की अगर बात करें, सरकार बदल चुकी है। केंद्र के अंदर जिस तरीके से आज बीजेपी है और बीजेपी जिस तरीके से जाकिर नाइक के इस अब मूवमेंट को लेकर के खुद उसके जो मंत्री हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं शशि, इसे साफ लगता है कि इस बार जाकिर नाइक को लेकर के कोई ठोस कदम उठा करें। देखें, एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं जाकिर नाइक के साथ पैनल काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज उसको भारत आना था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, किसी व्यक्ति के ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है। इसका सीधा सा सवाल है कि उसको ये अच्छे से पता है कि अगर वो भारत आता है निश्चित तौर पर उससे पूछताछ होगी, क्योंकि सभी, चाहे हम राज्य महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र सरकार इसको लेकर के पहले से ही सख्त नजर आ रही है, और केंद्र सरकार की बात करें, खुद राजनाथ सिंह ने इस बात को कह दिया था कि उसके एक एक विवादित भाषणों की जांच की जा रही है और वो जांच करने के बाद से सीधे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। यहां पर उसके समर्थन में जो कुछ लोग खड़े हो रहे हैं, अगर उनके हम व्यक्तिगत प्रोफाइल को देखें तो वो भी उन आतंकियों के साथ समय समय पे खड़े नजर आते हैं। चाहे वो आजमी की बात करें, उनका भी आतंकवाद से पुराना नाता रहा है, भले वो बच बचा करके आज समाजवादी पार्टी के नेता हों, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से वो अपनी बातों को रखते हैं, आप साफ देखेंगे उसमें कि वो एक बचाव पक्ष के तौर पे इस बात को कहते हैं। अब इस लड़ाई को कुछ लोग हिंदू बना मुस्लिम, आपसे बात करूंगी, मैं इस पे जवाब लूंगी आपसे, लेकिन एक बार फिर से दिखा देते हैं दर्शकों को भी कि किस तरीके से अबू आजमी ने कहा है कि जाकिर नाइक आतंकवादी नहीं है और अगर उसको दबाने की कोशिश है तो इसका मतलब है कि मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, यानी अबू आजमी खुलकर सामने आए हैं। इसके बाद किस किस तरह की प्रतिक्रिया आई हैं, जरा उनको भी दिखा देते हैं। जाकिर नाइक के जिस प्रकार के बयान आए हैं, समाज में दुराचार, द्वेष, वैमनस्य फैलाना, समाज में आतंक का भाव पैदा करना और इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी को भी इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसलिए और उनका समर्थन करने के लिए आगे आना ये और भी उससे ठीक बात नहीं है। इस प्रकार की बातें इस देश में चल नहीं सकती। देखिए, आजमी यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो एक राजनेता है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ऐसे मामले में सरकार अपनी तहकीकात कर रही है। उस वक्त तक जब तक कि सरकार पूरे तथ्य को इन्वेस्टिगेट नहीं कर ले और सरकार से पहले वो स्टेटमेंट दे, पॉलिटिक्स करे, ये गलत है। उनको इस तरह के स्टेटमेंट से दूर रहना चाहिए, परे रहना चाहिए और सरकार को अपना काम करने देना चाहिए। इस पे गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए। गौरव, ये तो हद हो गई। अबू आजमी का बयान हमने देखा किस तरीके से उन्होंने पूरी तरह से राजनीति में तब्दील कर दिया इस पूरे के पूरे मामले को। गलती तो 2007 में हम कह सकते हैं तभी हुई है, आज से कई साल पहले, जब यूपीए सरकार को कदम उठा लेना चाहिए था। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उम्मीद यही की जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति होगी। बयान को हम वाकई में एक बचाव किया जा रहा है इस पूरे बयान के माध्यम से। और अगर हम जाकिर नाइक की बात करें, जब से ये मसला इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है तब से जाकिर नाइक के बचाव में भी काफ़ी लोग उतर रहे हैं। और ये वही लोग हैं शशि जो पहले से ही किसी तरीके से बच बचा के अपने जीवन को काट रहे हैं। और इनका भी पूरा प्रोफाइल अगर देखा जाए तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनका नाता रहा है आतंक को फैलाने में, बढ़ावा देने में। और उसी में से एक नाम अबू आजमी का भी है। दूसरी तरफ अगर बात करें, इस पूरी लड़ाई को हिंदू बना मुस्लिम कहा जा रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जो सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बार के विषय में जाकिर नाइक इस बात को भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो उनके अपने ही समुदाय के लोग हैं, जो उनके अपने वर्ग विशेष के लोग हैं, वो जाकिर के खिलाफ हो गए हैं। माहौल पूरा जाकिर नाइक के खिलाफ बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक समीकरण, एक तरफ जाकिर नाइक को सर्च कर रहा है, उनके गतिविधियों को ढूंढ रहा है, तो दूसरी तरफ जो उनके अपने लोग हैं वो खुद उसके खिलाफ हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ा माहौल, एक बहुत बड़ा मूवमेंट देश के अंदर बन। वो ये है कि 11 तारीख को जाकिर नाइक का जो प्लान है, जो उसका तय कार्यक्रम है, वो भारत आने का है। लेकिन अब खबर ये भी है कि जाकिर नाइक 11 तारीख को भारत नहीं आएंगे, ये जानकारी। तो जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे ये 8 तारीख की हैं। 11 तारीख यानी आज जाकिर नाइक को लौटना था, लेकिन जाकिर नाइक, जैसा कि हमने आपको बताया था, सोर्स हमें बता रहे थे कि वो नहीं लौटेगा, और जाकिर नाइक सच में आज नहीं लौटा है। इस खबर पर तमाम जानकारी उस दिन भी हमें गौरव मिश्रा दे रहे थे और आज भी तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे बड़ा सवाल ये कि जाकिर नाइक की अगली स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है और जांच एजेंसियां इसके बाद अगला क्या कदम उठाने जा रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पक्ष लेने वाले लोग भी खुलकर सामने आने लगे हैं अब।
देखिए शशि, एक चीज बहुत साफ है कि जिस तरीके से आज जाकिर नायक को भारत आना था और हमने ये 8 तारीख को ही बता दिया था कि जाकिर नायक फिलहाल भारत नहीं आएगा, और जो हमारे सोर्स थे वो इस बात का दावा कर रहे थे और वो दावा कहीं हद तक जो है सच्चा साबित हुआ और सुदर्शन न्यूज ने जो खबर ब्रेक की थी उसी खबर पे मोहर लगी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे और है शशि, आज अगर हम बात करें जाकिर नायक को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, दरअसल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करनी पड़ी। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इस चीज को लेकर के बहुत स्ट्रांग तरीके से जाकिर नायक के खिलाफ जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रखे हैं, जांच की जा रही है। 9 टीमें गठित की गई हैं इस पूरे जांच के लिए। जगह जगह जाकिर नायक के जो लोग हैं, चाहे उनका छोटा ऑफिस है, चाहे जाकिर नायक के आवास की हम बात करें मुंबई स्थित, जगह जगह पर जो है निगरानी रखी जा रही थी। लिहाजा जाकिर नायक का जो वकीलों का, उनके एडवोकेट का एक पैनल जो है जिससे जाकिर नायक कानूनी सलाह लिया करता है, जाकिर नायक की उनसे बातचीत हुई होगी, क्योंकि ऐसे बहुत से केस उदाहरण हैं कि यदि कोई गुनाह करता है और वो विदेश भाग जाता है, उसके बाद से जब भारत आता है तो उसे एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये बात जाकिर नायक को भी अच्छे से पता थी कि जो उसकी करतूतें हैं और जो आज पूरा देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है जाकिर नायक के खिलाफ, तो हो सकता हो शशि कि जैसे वो भारत की धरती पे कदम रखता उसको तुरंत गिरफ्तारी हो जाती और उसके पास समय बहुत कम बचता, यानी कि टाइम पीरियड नहीं रहता अपने सवालों जवाबों को देने के लिए, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां इस बात को लेकर के पहले ही चिंता जाहिर कर चुकी थी। 2008 में उस समय यूपीए कांग्रेस की सरकार थी और उस समय भी ये चीजें बताई गई थी, जाकिर नायक की स्पीच की बात कही गई थी। और ये 7 साल पहले हमने पूरे मुद्दे को आम दर्शकों के बीच में सुदर्शन न्यूज ने दिखाया था कि किस तरीके से जाकिर नायक एक खलनायक है, बल्कि नायक नहीं है। तो ये पूरी कहानी लोगों के सामने थी, पूरी पटकथा लिखी जा चुकी। गौरव, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जाकिर नायक पर और भी शिकंजा कसेगा कि किस तरीके से बहावी विचारधारा को फैलाने के लिए इस्लामिक रिसर्च सेंटर का वो इस्तेमाल कर रहा था। सऊदी अरब ने सबसे बड़ा अवार्ड उसे दिया था, सम्मानित उसे किया था। साथ ही साथ वहां से किस तरह से अरबों रुपए आ रहे थे तमाम चीजों को बर्बाद करने के लिए, यहाँ पर इसकी भी जांच होगी। इस तरह की भी जानकारी है, यानी शिकंजा और ज्यादा कसेगा। देखिए निश्चित तौर पे जो उसके बैंक अकाउंट हैं और जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी भी जांच की जाएगी और हो सकता हो कि जांच के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सील भी कर दिया जाए। एक सवाल और भी यहाँ पे शशि, जैसा कि अगर हम जाकिर नायक की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट जाकिर नायक को लेकर के निकाला था जिसमें 100 बलशालियों लोगों की जो एक लिस्ट थी, मोस्ट पावरफुल लोगों की एक लिस्ट थी, उसमें शामिल किया था जाकिर नायक को। और अगर हम इस साल की बात करें उसमें शामिल किया था, इससे पिछले साल की अगर हम बात करें 80 से 86 रैंक की पोजीशन पे जाकिर नायक को लेकर के आया गया था। तो इंडियन एक्सप्रेस ने भी जाकिर नायक को एक बलशाली यानी कि शक्तिशाली के रूप में उसमें दिखाया था। अब आप एक और चीज समझिए कि जो इस पूरे मामले को अगर हम इन्वेस्टिगेट विषय पर हम बात करने जा रहे हैं जिसे लेकर पहले ही सुदर्शन न्यूज ने आशंका जताई थी। सुदर्शन न्यूज ने बताया था कि किस तरीके से जाकिर नायक भारत आने से डर रहा है। आज की तारीख थी भारत लौटने की सऊदी अरब से जाकिर नायक की, लेकिन आपको बता दें कि जाकिर नायक नहीं लौटा है और यह आशंका बहुत पहले ही सुदर्शन न्यूज ने जताई थी कि जाकिर नायक को अब डर लग रहा है भारत लौटने में। और हमारे सोर्स कह रहे थे कि जाकिर नायक तय समय पर वापस नहीं लौटेगा क्योंकि पुलिस उससे पूछताछ करेगी। आपको यह भी बता दें कि 8 जुलाई को सुदर्शन न्यूज ने यह खबर दिखाई थी और शो के दौरान बताया था कि किस तरीके से जाकिर नायक भारत ठीक समय पर, जो तय समय है उसका, उस पर नहीं लौटने जा रहा। देखिए आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अभी जाकिर नायक सऊदी अरब में है और उसके वापस लौटने पर एनआईए उससे पूछताछ करेगी, लेकिन जानकारी यह है कि जाकिर नायक भारत आने से पहले ही कोई प्लान और कर सकता है। भारत आने का जो उसका प्लान है 11 तारीख का, उसे वो पोस्टपोन कर सकता है। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले जानना चाहेंगे जाकिर नायक के खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन, एनआईए की जांच, राजनाथ सिंह का बयान, किरण रिजिजू का कल बयान, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल है, चाहे जितनी भी स्ट्रेटेजी बना ले वो। देखिए निश्चित तौर पे पूरी तरीके से जो सरकारी अमला है वो अब शिकंजा कसने के लिए तैयार है, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए जाकिर नायक पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि 11 तारीख को जाकिर नायक का जो प्लान है, जो उसका तय कार्यक्रम है वो भारत आने का है। लेकिन अब खबर ये भी है कि जाकिर नायक 11 तारीख को भारत नहीं आएंगे, ये जानकारी भी मिल रही है। जाकिर नायक को लेकर सुदर्शन न्यूज लगातार एक सीरीज चला रहा है और आपको यह भी बता दें कि यही सीरीज आज से 7 साल पहले जाकिर नायक के बारे में पोल खोल करके सुदर्शन न्यूज ने चलाई थी। बावजूद इसके जाकिर नायक के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। कदम उठाया गया था तो सुदर्शन न्यूज के खिलाफ हमें एक नोटिस भेजा गया था कि किस तरीके से एक धर्म गुरु को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है सुदर्शन न्यूज। लेकिन एक एक करके जाकिर नायक की तमाम कड़ियां खुल रही हैं और तमाम चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट।
धर्म के नाम पर वैचारिक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला जाकिर नाइक शायद डर के मारे अब कहीं दुबक गया है। जो जाकिर नाइक आज भारत आने वाला था, उस जाकिर नाइक के भारत लौटने पर अब सस्पेंस बना हुआ है। जाकिर नाइक को आज सुबह 8 बजे भारत आना था, लेकिन वो 8 बजे भारत नहीं पहुंचा। CISF को भी इस बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है कि जाकिर नाइक कब भारत पहुंचेगा। हालांकि जांच एजेंसियों के निशाने पर आ चुके जाकिर नाइक गिरफ्तारी के डर के मारे भले ही मक्का से भारत अब तक न लौटा हो, लेकिन मुंबई पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने हथकड़ी के साथ उसके स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी है। मुंबई पुलिस ने उनके घर की सुरक्षा बढ़ा रखी है, क्योंकि मुंबई पुलिस उस पर कोई भी कार्रवाई बहुत ही सटीक कदमों से करना चाहती है। जाकिर नाइक का बांग्लादेश आतंकी कनेक्शन का भंडाफोड़ होने के बाद एक एक कर उसके काले कारनामों का पुलिंदा खुलता जा रहा है। 9 जांच एजेंसियां उसके पीछे लग गई हैं। केंद्र से लेकर महाराष्ट्र सरकार सब एक्शन मोड में आ गई है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय ने मुंबई पुलिस को उसके जहरीले भाषणों की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इन सब कार्रवाई के बीच अंदरूनी खबर ये भी है कि जाकिर नाइक अपने ऊपर कार्रवाई के डर से भारत आने का प्लान और कुछ वक्त के लिए टाल सकता है। जानकारी के मुताबिक वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही वो भारत में कदम रखेगा, उसका स्वागत सीधे सलाखों के पीछे होगा। चौतरफा घिरे जाकिर नाइक के गुनाह माफी लायक तो हैं ही नहीं। पहला गुनाह वैचारिक आतंकवाद को बढ़ावा देना, दूसरा गुनाह खुद के आतंकियों का फैन बताना, तीसरा गुनाह धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाना, चौथा गुनाह दूसरे धर्मों का अपमान करना और पांचवा गुनाह भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाना। जाकिर नाइक का सबसे बड़ा गुनाह देश के साथ गद्दारी करना, जिसके लिए वंदे मातरम बोलना हराम है। ऐसा देशद्रोही भारत में रहने लायक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नैन्सी वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज। तो डर के मारे जाकिर नाइक दुबक चुका है। आपको बता दें कि जाकिर नाइक को लेकर कई सवाल पहले ही पूछे जा रहे हैं। तमाम लोग जाकिर नाइक के खिलाफ हैं और आपको ये भी बता दें कि ये खुलासा जाकिर नाइक बहुत पहले ही कर चुका है। जाकिर नाइक को लेकर हमारे सवाल क्या हैं, हम वो भी आपको बता दें, लेकिन साफ ये भी हो रहा है कि किस तरीके से कुछ लोग हैं जो खुलकर जाकिर नाइक का पक्ष ले रहे हैं। यहाँ पर भी राजनीति की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, जो कि हमेशा गलत चीजों को लेकर ही चर्चा में रहे हैं, पार्टी से कई बार बाहर निकाले भी जा चुके हैं, उन्होंने भी जाकिर नाइक को लेकर पक्ष लिया है। पहले सवाल देखिए, अगर जाकिर नाइक निर्दोष है तो वापस क्यों नहीं वो लौटा है? तो डरपोक है जाकिर नाइक, और जाकिर नाइक बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसकी जो करतूतें हैं वो कितनी खतरनाक रही हैं, और उन्हीं करतूतों की वजह से अब वो डर के मारे चुप रहा है। अभी तक जाकिर के खिलाफ FIR आखिर क्यों नहीं दर्ज कराई गई, ये भी एक बड़ा सवाल। क्या जाकिर के समर्थकों को भी गिरफ्तार नहीं कर लेना चाहिए? क्योंकि इस तरह से आतंकी गतिविधियां और फैक्ट्रियां चलाने वाले शख्स का अगर कोई पक्ष लेता है तो उस पर भी कार्रवाई जरूरी है। अब जांच एजेंसियां अगला कदम क्या उठाएंगी, बड़ा सवाल ये भी। तो पूछा जा रहा है कि अगर जाकिर नाइक ने कुछ गलत किया ही नहीं है, अगर उसको कानून व्यवस्था में भरोसा है, तो क्यों नहीं लौटा तय समय पर जाकिर नाइक? चलिए अब हम आपको एक बार फिर से दिखा दें कि जाकिर नाइक के बारे में हमने 8 तारीख को ही बता दिया था। हमारे सोर्स हमें बता रहे थे कि जाकिर नाइक तय समय पर वापस नहीं लौटेगा। आज 11 तारीख है, सुबह उससे लौटना था सऊदी अरब से भारत, लेकिन डर के मारे जाकिर नाइक आज नहीं लौटा। देखिए जरा, देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अभी जाकिर नाइक सऊदी अरब में है और उसके वापस लौटने पर NIA उससे पूछताछ करेगी, लेकिन जानकारी यह है कि जाकिर नाइक भारत आने से पहले ही कोई प्लान और कर सकता है। भारत आने का जो उसका प्लान है 11 तारीख का, उसे वो पोस्टपोन कर सकता है। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जाकिर नाइक के खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन, NIA की जांच, राजनाथ सिंह का बयान, किरण रिजिजू का कल बयान, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल है, चाहे जितनी भी स्ट्रेटेजी बना ले वो। देखिए, निश्चित तौर पे पूरी तरीके से जो सरकारी अमला है वो अब शिकंजा कसने के लिए तैयार है, क्योंकि एक तरीके से
अगर देखा जाए जाकिर नायक पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। और जो मेरे पास जानकारी आ रही चुका है, आज ही लखनऊ में किसी ने जाकिर नायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है सीजेएम कोर्ट में, और उसके विवादित जो भाषणों की एक सीडी है वो वहां पे उनके लखनऊ के सीजेएम कोर्ट को सौंपा है, और कोर्ट ने आज इस पर 2 बजे सुनवाई भी की है। तो इस तरीके की गतिविधियां हैं देश के अंदर शुरू हो गई हैं, लोग जागरूक हो गए हैं और जाकिर नायक के खिलाफ कंप्लेंट करा रहे थे। जब हमने 7 साल पहले इस खबर को दिखाया था प्राथमिकता से, तो उस समय भी लगभग दर्जनों एफआईआर जाकिर नायक के खिलाफ दर्ज हुए थे। उस समय खुद चैनल को नोटिस भेजने तक की बात की गई थी, उसमें नोटिस भी भेजा गया था। जाकिर नायक के तमाम विवादों को हमने एक सीरियल वाइज दिखाया था, चाहे वो धर्मांतरण का मुद्दा हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा हो, जाकिर नायक को कहां से फंडिंग होती है, ऐसे मुद्दों की बात हमने की थी। साधु संतों को किस तरीके से जाकिर नायक बदनाम करता है, हिंदू देवी देवताओं को किस तरीके से बदनाम करता है, तमाम ऐसे मसले हैं जो कहीं से भी जाकिर नायक को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो लिहाजा ये पूरा जो मूवमेंट तैयार हुआ है, उसी मूवमेंट के डर से आज उसको भारत आने का जो उसका प्लान था वो कैंसिल हुआ, जैसा कि हमारे सोर्स पहले बता रहे थे। और अभी भी जो हमारे पास जानकारी है शशि, वो यही कह रही है कि फिलहाल अभी जाकिर नायक किसी भी स्थिति में भारत आने के मूड में नहीं है, क्योंकि जो पूरा ये माहौल एक बना हुआ, जो पूरा एक मूवमेंट बना हुआ है, पहले वो चाहता है कि मीडिया ट्रायल हो जाए, उसके बाद भारत आए, क्योंकि बड़े पैमाने पर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। पता है कि उसकी करतूतें क्या रही हैं भारत में, और उन करतूतों के बाद उसके लिए क्या अंजाम हो सकता है, और इसी वजह से जाकिर नायक डर गया है। आप बने रहे गौरव हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक ले हमें रुकना होगा। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डरपोक जाकिर नायक की, जिसके बारे में सुदर्शन न्यूज ने पहले ही बता दिया था। हमारे सोर्स हमें कह रहे थे कि 11 तारीख को तय समय पर जाकिर नायक डर के मारे भारत नहीं लौटेगा। सऊदी अरब में है जाकिर नायक, और आपको बता दें कि जिस तरीके से इस्लामिक रिसर्च सेंटर वो चलाता है, आतंकवाद की फैक्ट्री वो चलाता है, आतंकवादी जो उसे फॉलो करते हैं, उसके भाषणों को सुनते हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित बताए जाते हैं। एक के बाद एक तमाम चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। जाकिर नायक और ज्यादा परेशानी में घिरता जा रहा है, और इसीलिए जाकिर नायक सऊदी अरब से आज भारत नहीं लौटा। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से सुदर्शन न्यूज ने 8 तारीख को ही बता दिया था कि जाकिर नायक तय समय पर नहीं लौटेगा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अभी जाकिर नायक सऊदी अरब में है, और उसके वापस लौटने पर एनआईए उसे पूछताछ करेगी। लेकिन जानकारी यह है कि जाकिर नायक भारत आने से पहले ही कोई प्लान और कर सकता है। भारत आने का जो उसका प्लान है 11 तारीख का, उसे वो पोस्टपोन कर सकता है। खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले जानना चाहेंगे जाकिर नायक के खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन, एनआईए की जांच, राजनाथ सिंह का बयान, किरण रिजिजू का कल बयान, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मुश्किल है।